वेलकम टू न्यू ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं जाने वाला हूँ EXL, क्योंकि EXL में आई हुई है हायरिंग और US प्रोसेस के लिए हायरिंग आई हुई है। जैसा कि आपको पता ही है कि मुझे R1 से मतलब कि मुझे सेपरेट कर दिया गया है और मेरी सैलरी वगैरह जो है वो आ जाएगी। अभी नहीं आएगी, वो ऑलमोस्ट 45 डेज़ के बाद आएगी, बट पहले भी आ सकती है। ठीक है, तो फिलहाल पिछली बातों को भूलते हुए शुरू करते हैं नई तरह से और चलिए चलते हैं EXL में और देते हैं इंटरव्यू। EXL में बताऊं तो आज US इंश्योरेंस का प्रोसेस की आज इंटरव्यू चलने वाली 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक। अभी ऑलमोस्ट 9:45 हो चुके हैं। सो मैं बस अभी निकलूँगा यहाँ से। मैं अभी रहता हूँ नोएडा सेक्टर 63, तो यहाँ से मुझे पहले जाना होगा 62, फिर वहाँ से 51 मेट्रो, देन आफ्टर डैट मैं मेट्रो लेकर फिर 143 जाऊँगा। सो आइए चलते हैं गाइज। सो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ सेक्टर 51 मेट्रो। अभी मेट्रो लूँगा, मेट्रो लेने के बाद ही ऊपर जाऊँगा। तो गाइस, ये सेक्टर 143 है। अब यहाँ से मैं ऑटो लेके फिर से जाऊँगा NSL EXL। तो मैं पहले भी गया ही था, अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ आज कैसा रहता है इंटरव्यू। तो फाइनली गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ दोबारा से EXL में इंटरव्यू देने के लिए। पिछली बार तो मुझे मेरा हुआ ही नहीं था क्लाइंट राउंड, तो इस बार में भी हो जाए नहीं था गाइस। धूप भी बहुत ज़्यादा है, सो उम्मीद है कि इस बार हो जाए। मैंने HR रेफरेंस में तुषार विश्नोई डाला है। अगर आप भी यहाँ पे आओ तो तुषार विश्नोई भी डाल सकते हो, या फिर मेरे एक फ्रेंड लता है उसको भी डाल सकते हो। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अंदर जाके वेट करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी है, अभी 11 बजे से स्टार्ट होगा। सो चलते हैं। इसका एंट्री गेट NSL EXL का ये एंट्री गेट है। के लिए लिंक्डइन पे स्पेशली मेंशन की गई थी। तो आज जैसा कि आप देख रहे हो काफ़ी हेवी क्राउड, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए इंटरव्यू देने के लिए। कई सारे लोग तो बाहर भी खड़े थे, यहाँ पे भी बैठे हुए जैसा कि आप देख ही पा रहे हो। मतलब कि फ़र्स्ट राउंड इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है, जिसमें मुझसे पूछा गया कि इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा गया, लास्ट कंपनी में क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सारी चीज़ें पूछी गई। मैंने ये भी बताया कि मैंने अभी हाल ही में RONRC में काम किया था, क्यों छोड़ा, क्या रीजंस थे, और साथ में मैंने ये भी बता दिया उनको कि मैंने पिछली बार भी मैंने इंटरव्यू दिया था इसमें, बट मेरा क्लाइंट राउंड हुआ नहीं था। सो मैम ने बोला कि कोई बात नहीं है, अभी आपको क्लाइंट के आगे फॉरवर्ड करते हैं, 4 बजे के आसपास इंटरव्यू होगा। और बात करूँ क्वेश्चंस वगैरह, तो उन्होंने मेरी लास्ट कंपनी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी थी कि मतलब आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह क्या है। और मैंने ये भी पूछा उनसे कि मतलब अभी जो इंटरव्यू होगा आगे उसमें मतलब क्या रहने वाला है, किस टाइप का कम्युनिकेशन वगैरह कैसा रहने वाला है। तो मैंने उनसे पूछा मेरा फीडबैक कि मैम कम्युनिकेशन कैसा है, कोई दिक्कत कोई इशू तो नहीं है कम्युनिकेशन वाले, नहीं एवरीथिंग इज गुड। तो 4 PM में आपका होगा इंटरव्यू। और एक प्रोसेस आता है यूटिलिटीज़ करके, उसी में मेरा बोला है, उसके लिए हायर कर रहे हैं। सिर्फ टाइमिंग किसी भी 24 आवर्स में कभी बुला सकते हैं, तो मैंने ओके कर दिया है। कभी भी ना बोला नहीं है और ना बोलना भी नहीं है कहीं पे भी। सो अभी मैं निकला हूँ बाहर खाना खाने के लिए, कुछ खाने की, कुछ सुबह से मैंने कुछ खाया हुआ अभी नहीं है। आज भी यही चुतियाप होगा मेरे साथ। आज क्या मैं बताता हूँ, अभी जो है वो ऑपरेशनली नहीं आया, जो ऑपरेशनल राउंड होता है हमारा उसका मैनेजर ही नहीं आया, जिस वजह से मैं बोला कि अब यहाँ से चले जाओ, अब जब होगा तब आ जाना। अब ऑपरेशनल नहीं आया तो अभी हमारा हो ही नहीं पाएगा। मैंने पूछा सर से कि अब कब होगा, तो गाइस पिछली बार की तरह इस बार भी वही चीज़ कांड हुआ। साला इस बार क्या है कि ऑपरेशनल मैनेजर आया ही नहीं है। इन मादर चौधों को यही नहीं पता कि भाई अगर कोई आया नहीं है तो भाई कैंडिडेट के लिए पोस्ट ही क्यों करें। नहीं पोस्ट करता है, हम आते ही नहीं। अब हम आ गए यहाँ पे, आने के बाद फिर HR ऑन हो जाता है। HR ऑन के बाद बोलता ये है कि भैया अभी तो भैया ऑपरेशनल आया नहीं है, आप एक काम करो अभी के लिए घर चले जाओ, ठीक है। सो अभी आप क्या है कि बाद में आ जाना, जब और कब आना है ये भी नहीं बताया। आना कब, जब लिंक्डइन पे प्रोफाइल
मतलब लिंक्डइन पे अगर वैकेंसी आएगी तो लिंक्डइन पे चेक करना। मैंने पूछा तुषार से भैया कि हम पिछली बार भी आए थे, पिछली बार सेम चीज़ हुई थी, अभी आए अभी भी सेम चीज़ हो रही है। अब ऑपरेशन नहीं आया तो आपने बुलाया क्यों हमें, कोई और प्रोसेस में डालो, किसी और में शिफ्ट करो। कई सारे सवाल मैंने पूछे। मैम को भी बोला मैम अगर ऐसा था तो आप किसी और प्रोसेस में डाल दीजिए, कहीं और डाल दीजिए, कहीं कुछ हो जाए। बोलता है नहीं अभी कोई आया नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, अब नेक्स्ट डे आ जाना। अब नेक्स्ट डे कब आऊँगा मुझे पता नहीं। आज चूँकि फ्राइडे है, ऑलमोस्ट फ्राइडे है, कल सैटरडे बंद, संडे बंद। मंडे को मे बी मंडे को या कल पोस्ट करेगा, फिर पोस्ट को फिर आने के बाद फिर सेम नौटंकी। ऊपर से ये बोलता है कि भैया इसमें अगर वैकेंसी होगी तो हम डालेंगे, क्योंकि पिछली बार यूटिलिटीज़ में 4 वैकेंसी थी, जिसमें से 3 तो एक तो इंटरनल है और 3 के लिए लड़ाई चल रही थी कि किसको लेगा। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। अब हमें पता ही नहीं कल क्या अपने को मंडे को आऊँ तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। यार सही में यार EXL यार कहने के लिए बढ़िया है, बट नहीं, मुझे लगा आज कुछ हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं R1 से निकलने के बाद मुझे जॉब यहाँ पे मतलब हो जाती है, लग जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह भी है। और मतलब सवाल तो कुछ खास पूछा नहीं, मैंने बता भी दिया कि इतने साल का ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं बता दी, फिर भी नहीं। सो यार ये कंपनी यार बेकार है, बकवास है यार। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस कंपनी में किसी को भी आना चाहिए, बस टाइम वेस्ट करवाएंगे। और हाँ, फ़ोटो अभी पैन कार्ड है तो बोलते आधार कार्ड लेके आओ, अगर आधार कार्ड है तो बोलेंगे पैन कार्ड भी चाहिए, दोनों चाहिए, फ़ोटो भी चाहिए। भाई ये सारी चीज़ मेंशन तो रहता नहीं है कहीं पे भी। आने के बाद फिर यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, ये से करो वैसे करो, उसमें पैसा बर्बाद करवा देते हैं। 100-150 तो वैसे फूक जाता है हमारा यहाँ पे आने के बाद। तो सही बताओ तो भाई मेरा तो यहाँ पे एक्सपीरियंस दोबारा से ही, मतलब दोबारा मैं आ रहा हूँ, दूसरी बात वेरी बैड, मतलब पिछली बार से तो और भी गंदा एक्सपीरियंस। ऐसे मैंने बोला ही मैम कि मैम इससे तो कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है। ऐसे क्या है कि अब आ रहे हो आप, इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, मेरे साथ और भी बच्चे हैं जो कि आ रहे हैं इंटरव्यू नहीं दे रहे, उनकी भी तो ख़राब हो रही है रेपुटेशन। तो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। बस उन्होंने बोला कि अब लिंक्डइन पे मतलब मुझे फॉलो, मैंने पूछा कि कहाँ पे कैसे पता चलेगा, तो बोले लिंक्डइन पे फॉलो करो और करो, तभी जा करके हो पाएगी ये चीज़, आपको पता चलेगी। तो मैंने भी कहा चलो ठीक है फॉलो कर लेते हैं, देखते हैं कहीं नेक्स्ट टाइम हो जाए कुछ। यार बेकार है यार, यहाँ पे बहुत गंदा सीन है, यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे अच्छा तो कहीं और जाके दूंगा यार इंटरव्यू। दूसरी बार भी मेरे साथ मतलब सेम ही ऐसा ही हो रहा है भाई। यहाँ पे मेरे साथ साथ और भी बंदे हैं जो कि बोल रहे हैं अभी यहाँ पे वो दोबारा इंटरव्यू देने नहीं आएंगे। पता नहीं क्या इन्होंने सीन बना रखा है, क्या गुड़ गोबर कर रखा है इस पूरा एकदम सिस्टम को। भाई मेरे साथ मेरे 2 दोस्त हैं, ये देखो, एक ये भाई है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ बताओ ज़रा। हमारे मैनेजर सर आए नहीं थे आज, जिसकी वजह से आज हमें वहाँ से निकाल दिया है। और हमें बोला है कि अब नेक्स्ट टाइम आप फिर से एक बार रीच आउट कर लेना, लिंक्डइन वगैरह पर विजिट कर लेना और खुद से ढूंढ लेना। मतलब कहने का मतलब ये है कि भैया हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं तुम्हारी, तुम खुद ही आओ, पैसा खर्च करो और तुम खुद ही आके मतलब खुद से ही करो। कहने का मतलब यही है, उनका कुछ अलग से नहीं है। पिछली बार भी ऐसा ही कहा था, कराई नहीं मैनेजर और मेरे साथ, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो भाई पीछे घूम रहे हैं, उनके साथ भी वही हो। तो बोले भाई मैं डोमेस्टिक में ही कर लूँगा, कहा मुझे MNC में काम नहीं करना। इतना गांडू कंपनी है भाई, कैसे बताएं मतलब कैसे बताएं यार इसको। नहीं भाई तुम लोग सही बोलते हो, जो कमेंट करता है ना EXL के बारे में, भाई सही कमेंट करता है। चूतिया कंपनी है भाई, आज इतनी गालियाँ मैंने कभी ब्लॉग में दिया नहीं है, पता नहीं कि माथा सनक गया है। पहले तो मीठा से HR ऑन बोलते हाँ आर यू कंफर्टेबल, तो नाइट शिफ्ट, सैलरी आपकी ये रहेगी, आपकी लोकेशन क्या है वो बताओ। मैंने बड़े प्यार से लोकेशन बताया, मैं यहाँ रहता हूँ, ये रहता हूँ। मैंने पूछा उनसे मेरा फीडबैक वगैरह क्या है, बोलती नहीं फीडबैक वगैरह बहुत बढ़िया है, अब सीधा ऑपरेशनल राउंड होगा दिन दे देना। माँ की अक्सर ऑपरेशनल ही नहीं आया भाई, हम बस यहाँ आके बस टाइम वेस्ट करा है। और एक चीज़, फ़ोटो नहीं है तो जाके फ़ोटो लेके आओ, आधार कार्ड है तो फिर आधार कार्ड नहीं चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, अगर पैन कार्ड है तो फिर आधार कार्ड चाहिए, दोनों चाहिए। भाई साहब क्या ही बताएं। चलो तो मेट्रो भी आ गई हमारी, ये अब चलते हैं घर, क्या करें। चलो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, दूसरे वीडियो में, दूसरे कंपनी में जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए।